बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन सिखा समझाकर बहुत कुछ जाता है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। दैट्स मीन्स कि हमारी भीड़ से ही उठकर कोई उच्च पदवी तक जाता है या उच्च पदवी को अचीव करता है और हम और आप उसको सपोर्ट करते हैं, तभी वो ऐसा कर पाता है। हम अपने ही हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम और आप को पूरा अथॉरिटी है कि हम अपनी स्वेच्छा से किसी को वोट दे सकते हैं, लेकिन एक गलत सरकार चूज करने की वजह से हम कई सालों तक झेलते रहते हैं। सरकार हमसे है न कि हम सरकार से, लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट हो चुके हैं कि वो हमारे और आपके बारे में और जनता के बारे में, पब्लिक के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। जो भी कुछ है वो अपनी सीट के लिए करते हैं, अपनी सीट बचाने के लिए करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं। अगर 5 साल पर चुनाव नहीं होता तो वो भी नहीं करते। जनता एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, प्रिपरेशन में लगा देता है, प्रिपरेशन करता है, लेकिन उसे क्या पता कि सरकार तो हमारे जीवन से खेल रही है। सरकार को अपनी कुर्सी चाहिए, सभी लोग अपनी कुर्सी के लिए ही लड़ते हैं। जब ये वोट आने वाला रह गया तो वह एक ऑफर के तौर पर कोई वैकेंसी निकाल देंगे और उसे ही पूर्ण कराने में वो अपनी सरकार ले लेंगे। एक आम जनता को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कई एग्ज़ाम्स, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, लिखित एग्ज़ाम, इंटरव्यू आदि ऐसे ही कई एग्ज़ाम्स हैं जो क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद बड़ी ही मुश्किल से वो किसी जॉब को पाते हैं या फिर वो जॉब कोर्ट में चली जाती है। 8 साल बाद, 6 साल बाद जो है कि वो कोर्ट से निकलती है। ये होगा कि ये निरस्त कर दी गई, या फिर हो सकता है 2-4 लोगों को ज्वाइन लेटर बांटकर उस जॉब को रोक दिया जाए। जब हमें एक छोटी सी नौकरी के लिए इतने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है, एक छोटे एरिया में जॉब करने के लिए, तो बताइए मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिशियन पूरे भारत और उसके राज्य पर राज करते हैं, तो वो भी बिना किसी एग्जाम क्वालिफाई के। तो बताइए केवल आम जनता के लिए ही ये एग्जाम्स बने हैं। जब एक सरकार अनएजुकेटेड रहेगी तो वो आम जनता के बारे में क्या सोचेगी? यदि वो उस एग्जाम जैसे दुख को झेलती तो वो जानती। तो आप लोग बताइए, एक आम जनता के लिए ये सारी एग्जाम्स बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिशियन के लिए नहीं, जो हमारे पूरे यानी कि भारत को चला रही है। हमारा तो मानना है कि हमारी पूरी आम जनता मिलकर यह अपील करे कि कोई भी मंत्री पद यदि अचीव करता है, कोई मंत्री बनता है, उसे ज़रूर कोई ना कोई एग्ज़ाम देने चाहिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम उसके लिए भी रखे जाए। यदि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तभी उस मंत्री पद को संभाल सकता है, वरना नहीं। कोई दूसरा जो उस लायक का हो, जो एग्ज़ाम्स को पास करे, उसको मंत्री बना दिया जाए। ऐसे करने से उस मंत्रियों के लिए भी सभी लोग इंटरेस्ट लेंगे उस एग्ज़ाम्स के लिए, और जो उस योग्य होगा वो बनेगा। और जब वो एजुकेटेड हमारी पॉलिटिशियन रहेगी, मिनिस्टर्स रहेंगे, तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो हमारा मानना है आप सभी जनता से, आप सभी नवयुवकों से, कि यदि आप लोग सभी लोग मिलकर चाहेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा, और ऐसा होगा तो हमारी पूरी आम जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शपथ लेने से कुछ नहीं होता, इसलिए हम और सबकी नारा है कि मंत्रियों को भी एग्ज़ाम देना होगा, तभी वो उस पदवी को संभाल सकते हैं, यदि वो उस लायक, उस योग्य होंगे। तो बस अंत में यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। शुक्र है कि मौत सबको आती है, शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया।